अखिलेश भी आना चाहते थे, मुलायम जी भी आना चाहते थे, मायावती भी जी आना चाहती थी, इंदिरा गांधी भी आना, कोई नहीं आएगा। ठीक है, हर हर मोदी, घर घर मोदी। 24 आने दीजिए, ये 14 जब आया तभी ये देखे, 19 आया तभी देखे, 17 आया तभी देखे, 22 आया तभी देखे, 23 आया तभी देखे, तो 24 भी देखेंगे भाई साहब। मुद्दा ये है कि 30 साल में 365 दिन होते हैं। इनका नेता 65 दिन के राजनीति करता है दिल्ली में बैठ करके। भारतीय जनता पार्टी का नेता से लेकर कार्यकर्ता तक 365 दिन वर्क करता है। राहुल गांधी जैसे एक व्यक्ति ही वोट नहीं दे रहा है, वोट तो जनता दे रही है। इन्होंने जितनी बार भ्रष्टाचार और गलत चीजों का आरोप लगाया है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बार बार ये बात कहेंगे और बार बार मैं यह बात कहता रहूंगा। मैं इनकी गाड़ी में तेल भरवा दे रहा हूँ, अब मेरे साथ चले, मैं दिखा रहा हूँ पहले सड़कें क्या थी, अब सड़कें कैसी है। 1000 किलोमीटर राहुल गांधी ने पैदल चला। उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहाँ चला? उत्तर प्रदेश बिहार लोकसभा में सरकार बनाने का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही जाता है। 80 सीटें जाती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला, संत कबीर नगर जिला। इसका मतलब अपने सरकार को ये विफल मान रहे हैं, आज भी मान रहे हैं, और इसका वजह है आपके सरकार को विफल मान रहे हैं। राहुल गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जो किया वही रहेगा, अब झाड़ू लगना है, ये तय है। दोस्तों मैं रूबी और यहाँ पे मैं गोरखपुर की इंदिरा बाल विहार पे मौजूद हूँ। आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे चुनाव का रुझान है वो बीजेपी लगभग हर राज्यों में जीत गई है। जहाँ 5 राज्यों में चुनाव होने वाली है, तो यहाँ पे कुछ दिग्गज नेता है, यहाँ पे लोग बैठे थे चौपाल, चाय की चौपाल पे कहते हैं, तो इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे सर, बीजेपी जीत रही है? बीजेपी को जीतना ही था, बीजेपी जीती रही है। मोदी जी के नाम पे तो वोट पड़ा है। मोदी जी ने डायरेक्ट योजनाओं का लाभ जनता को दी है, मोदी जी को जीतना ही है। लेकिन काफी आक्रोश देखने को मिल रहा था युवाओं में बेरोजगारी पे, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये आक्रोश हमेशा रहेगा, उसी में सेटलमेंट सॉर्ट आउट होता रहता है। ये सरकारें हैं, सबके मन की बातें नहीं कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी का योजना, बीजेपी का कार्यशैली, जनता तक योजनाओं का लाभ मिल रहा है। गरीब, मजलूम, मजदूर लोग, किसान लोग, गांव के लोग 100% वोट की हैं। महिलाएं इसका लाभ लिए, महिलाएं इसका वोट दे रही हैं। क्या कहेंगे सर, बीजेपी बहुमत से सरकार बना रही है? पहले तो वहाँ की जनता को आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने जो है मोदी जी को लाइक करके ही वोट दिया जो है। और मोदी जी ने ये बोले थे कि ये जो है देश जो हमारा जातिवाद में बट रहा है, तो मैं केवल 4 जाति ही जानता हूँ। एक जो है नवयुवक और एक जो है महिला। मोदी जी ने तो ये भी बोला था कि एक ही जात है, वो है गरीबों की जात। जब जातिगत जनगणना पे विवाद हुआ था तो वो बोले, तो फिर 4 जात कैसे बोल दिए? 4 जात बोल दिए, गरीब और किसान ये भी बोले थे जो है। तो ये सारे अपना जो भी नहीं, तो ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, जब एक ही जात है तो फिर वो 4 जात, गरीब, किसान, युवा, ये क्यों बोले? वो इसलिए बोले कि मुख्य जो होता है जातिवाद नहीं होता है, ये जो गरीब है किसान। खैर ये बताइए, चुनाव पे क्या कहेंगे आप? चुनाव में मोदी जी का जो भी था, उनका जो भी लागू करना था उन्होंने लागू किया। महिलाओं को जो है आरक्षण दिया, हर चीज़ जो है गरीबों के लिए जो डायरेक्ट खाते में पैसा भेजे और मुफ्त में राशन दिए। तो गरीब लोग तो यही चाहेंगे कि जो हमको हर चीज़ कर रहा है उसी को मुझे वोट देना। क्या कहेंगे सर, ये जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ है वहाँ पे बीजेपी जीत रही है, तो इस पे? देखिए, ये जीत नहीं, ये तो मोदी का जो है सरकारी तंत्र की जीत है। अच्छा। ये जनता का जनादेश नहीं है, ये मोदी जी का जो है सरकारी तंत्र है, उसकी वजह से जीत है। ऐसा क्यों सर? आप ये देख लीजिए, जो स्थिति छत्तीसगढ़ में थी, जीरो से जमीन से लेके भूपेश बघेल ने पूरा काम किया। चाहे किसानों की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, हर स्तर से भूपेश बघेल जी ने काम किया। लेकिन आज रिजल्ट देखिए क्या है। ये सारा रिजल्ट जो है सरकारी तंत्र का खेल है। क्या कहेंगे सर, कांग्रेस बहुमत से सरकार बना रही है, बीजेपी बना रही है, कांग्रेस कह रही थी बनाएंगे? नहीं, कांग्रेस कह रही थी, लेकिन अभी आपने कहा कि ईवीएम कब्जा कर लिए हैं लोग, जो चाह रहे हैं वही हो रहा है। अच्छा, ईवीएम का कब्जा कर लिए हैं? कि उसको हटा देना चाहिए। क्या कहेंगे सर, ये बोल रहे हैं ईवीएम ही कब्जा कर लिया है? देखिए, ईवीएम पे अपना टिकरा फोड़ रहे हैं। जी बताइए। जब सरकारी तंत्र जब हावी हो गया है, तो वैसे थोड़े पकड़ लेगा, किसी जनता को हाथ पकड़ करके ले आ देगा। ईवीएम है क्या, हम लोगों को मालूम है अपने सूत्रों से। अब हम लोग विश्वसनीय सूत्र क्या है अभी थोड़ा हम लोग पता कर रहे हैं। हैदराबाद में नहीं हुई ईवीएम है, ईवीएम है हैदराबाद नहीं हुई, तो उससे नहीं हुई।
क्या हैदराबाद में नहीं हुई थी, उन्होंने वो मान लिया है, लेकिन मोदी जी के नाम पे मोदी जी को जब जब व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी की जाएगी, जनता उसका जवाब वोट के रूप में दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और ऐसे ही लोग टिप्पणी करते रहे। भगवान उन लोगों की दशा मनोदिशा इसे बनाई रहे कि मोदी जी पर जब तक व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे उनको उनकी हानि होगी। बीजेपी की सरकार जहां भी पार्टी लड़ेगी, मोदी जी के नाम पर वोट मिलेगा। मोदी जी की टिप्पणी करना जनता पर भारी पड़ रहा है उन लोगों के लिए। अच्छा, नाती बन के बहुत दिन तक पब्लिक से नाना की उपलब्धि को अगर गिना के लेना चाहते हैं, वो आप यही इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं? मैं नहीं बता सकता। हाँ। नाना की उपलब्धि को, नानी की उपलब्धि को अगर नाती अगर अपनी उपलब्धि बताए तो वो उपलब्धि नहीं रह जाएगी। अगले को अवसर देंगे तभी तो अपनी उपलब्धि दिखाएगा। बिना अवसर दिए आप उपलब्धि देख लेंगे? ये बताइए, अगर वो नाना की उपलब्धि दिखाए तो उनके नाना वो किए थे। आज आप खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। अगर आप यहाँ खुली हवा में सांस ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्थाएं जो देख रहे हैं, कंप्यूटर का युग आ गया, मोबाइल आपके हाथ में, यह सब जो है उनके पिताजी की देन है। आपने इस बात को सही कहा कि वो उस समय शासन उनका था जो अच्छा भ्रष्टाचार का जो शासन चलाया उसको सहना पड़ा, लोगों ने सहा। लेकिन आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, तो उसका लाभ मिल रहा है। और विरासत में राजनीति नहीं होनी चाहिए। विरासत की राजनीति लेकर कब तक ढोएंगे? विरासत में राजनीति नहीं मिल। क्या कहेंगे सर विरासत? आप ये देख लिए विरासत वो कहाँ की है। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उन्होंने डोर टू डोर जमीन पे जाके एक एक व्यक्तियों से मिले और सबके सुख दुख में शामिल होते हैं। ऐसे नौजवान नेता कौन है इस देश में उनसे बढ़िया? अगर उनको अवसर मिलेगा तभी तो। कि छत्तीसगढ़ में अगर यही बात थी तो मौका तो छत्तीसगढ़ में भी था ना, राजस्थान में भी मौका मिला था, तो फिर वो उपलब्धि को बदला जा सकता था। लीडर आप ही हैं, कोई नाती ही अगर लीडर है तो वो उपलब्धि को बदल सकता था अपनी। क्यों सर, क्यों नहीं बदले ये उपलब्धि को? आप ये देख लीजिए, राजस्थान में हमारी सरकार थी, हमने गैस सिलेंडर का दाम 500 रुपया किया। अच्छा, हमने सारा काम किया। लेकिन सर ये बताइए सिर्फ राजस्थान में ही क्यों? राजस्थान में नहीं, जहाँ छत्तीसगढ़ में भी थी, वहाँ भी जहाँ कांग्रेस की सरकार थी, हमने जो है सारा काम किया। पुरानी पेंशन योजनाओं को बहाल किया, हमने काम किया। लेकिन जब केंद्र की सरकार जो है अपने तंत्रों का उपयोग करेगी तो वहाँ कोई सरकार नहीं बना पाएगा जब तक केंद्र में राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। क्या कहेंगे सर? राजस्थान में तो सरकार उन्हीं की थी। हाँ। अब वो किसको बोल रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहा है। तंत्र उन्हीं का था, शासन उन्हीं का था, सरकार उन्हीं की थी। उन्होंने चलाया होगा योजना मुंह से कागज में, लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, वहाँ राजस्थान में दिए, तभी तो ये लाभ उनको ये मिला है। सजा जनता ने सजा जो दिया है, जनता पर ठिकरा फोड़ रहे हैं, ईवीएम पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। ये मानने वाली बात नहीं है। ये विरासत की राजनीति को भुनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि पैदल चला है डोर टू डोर उत्तर प्रदेश। क्या कहेंगे सर, ये कह रहे हैं कि ईवीएम पे ठिकरा फोड़ रहे हैं? नहीं, आप ये देखिए, मैंने कहा कि सरकारी तंत्र केंद्र में जो बैठेगा उसके हिसाब से सारी व्यवस्था, सीबीआई, ईडी, इसके डर से जो है व्यवस्थाएं बदलती हैं और वह डर पैदा करके जो है यह सरकार जो है क्या लगता करके ये सीबीआई और ईडी का जांच करा के उन नेताओं की जांच हो रही है, ना कि जनता की जांच हो रही है। इनको समझना चाहिए, जनता तो फ्री होती है, वो मतदान है, अपने मत के हिसाब से वो दान करे, कोई कहीं कहने नहीं जाएगा। तो फिर इनके ये क्यों नहीं जीते वहाँ से? क्यों सर, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जब इतने बड़े नेता को आप तब परेशान कर सकते हैं तो जनता तो ऐसे ही डर जाएगी। राहुल गांधी जैसे इतने बड़े नेता, इनका ये कहना है कि एक व्यक्ति कह रहे हैं कि राहुल गांधी जैसे नेता को परेशान कर रहे हैं। राहुल गांधी जैसे एक व्यक्ति ही वोट नहीं दे रहा है, वोट तो जनता दे रही है। इन्होंने जितनी बार भ्रष्टाचार और गलत चीजों का आरोप लगाया है उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बार बार ये बात कहेंगे और बार बार मैं यह बात कहता रहूंगा इनको। अच्छा मैम, एग्जिट पोल में कहीं भी छत्तीसगढ़ को किसी भी एग्जिट पोल ने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी उसमें जीतेगी? नहीं बताया। ऐसा तो नहीं दिख रहा। हाँ, ऐसा तो बहुत कम दिख रहा, नहीं दिखा। पब्लिक ये सब कुछ क्यों नहीं मानते हैं कि जनता जनार्दन है और जनता जनार्दन जो सोचती है वही करती है। ये उसी का रिजल्ट है। आप बेसिक रूट से, मैं इन भाइयों से भी बात करता था, मैं जाता हूँ सभी जगह, हमको थोड़ा मूव करना पड़ता है ज़्यादा,
तो आम पब्लिक के बीच में बैठेंगे, आप ऊपर से बैठ के केवल इंदिरा बाल विहार की राजनीति हम बैठ के करेंगे तो ऐसे थोड़े संभव है कि भाई यहाँ से हम प्रेडिक्ट कर लेंगे कि भाई भारत में विजय होने वाला है। ऐसा नहीं होता है। और आप ये मान के बैठ जाइए, कोई भी शासक या कोई भी नेता ये मान के बैठ जाए कि मैं यात्रा कर लिया, भारत जुड़ गया। भारत क्या कहेंगे ये लोग इन लोगों का क्षणिक खुशी है, मना लेने दो। अच्छा, इन लोगों का क्षणिक खुशी है, ऐसा खुशी है। 2024 में इन लोगों का एकदम हम लोग सफाया करा देंगे। इतना झूठ है बोलते हैं ये लोग कि गोरखपुर में कहे मेट्रो ट्रेन चला देंगे। 10 साल हो गया, उसका एक पाया नहीं गड़ा है। फिल्म सिटी बनाने की बात। अरे सर, मैप तो पास हो गया है ना? कहीं नहीं। क्यों नहीं? 16 बार पास हुआ है। और कागज में हो सकता है, कहीं कागज में। अच्छा सर, विकास तो हो रहा है ना? केवल दिखावा में है। अच्छा, इंदिरा बाल मिला, कितने युवाओं को रोजगार मिला, कितने युवाओं को रोजगार मिला? आप अभी जो कांस्टेबल की भर्ती हुई है उत्तर प्रदेश में 1,68,000 भर्तियां हुई हैं। अब इनको पता नहीं केवल पुलिस विभाग में। आप ये बताइए, सारे हमारे मंत्री जी कहते हैं पूरा प्रदेश गड्ढा मुक्त होगा, केवल शहर का गड्ढा मुक्त यहाँ ही है। आप ये देख लीजिए, ये कहते हैं पूरा प्रदेश जो है गड्ढा मुक्त है। आप शहर में घूम लीजिए, देखिए कितनी सड़कें जो है टूटी हुई हैं। सर, लेकिन विकास तो हो रहा है। इनको कह दीजिए मैं इनके गाड़ी में तेल भरवा दे रहा हूँ और मेरे साथ चलें, मैं दिखा रहा हूँ कि पहले सड़कें क्या थी, अब सड़कें कैसी हैं। मुद्दा ये है कि 30 साल में 365 दिन होते हैं। इनका नेता 65 दिन के राजनीति करता है, दिल्ली में बैठ करके। भारतीय जनता पार्टी का नेता से लेकर कार्यकर्ता तक 365 दिन वर्क करता है अपने योजना पे। क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं कि आपके नेता सिर्फ 365 दिन में से 65 दिन काम करते हैं। आप ये देख लीजिए, हमारे नेता जमीन पे डोर टू डोर भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उन्होंने आप ये बताइए, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उन्होंने जनता के बीच एक भी नेता 10 किलोमीटर चल के दिखा दे, उस दिन हम लोग कांग्रेस से इस्तीफा दे देंगे, भाजपा में शामिल हो जाएंगे। राहुल गांधी भैया, कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले सारे नेता तैयार हैं और इस्तीफा देते जा रहे हैं। पार्टी खत्म होती जा रही है। इन्होंने कहा कि 4,000। देखिए, कांग्रेस के नेता इस्तीफा क्यों देंगे? कांग्रेस हमारे दिल में है। भ्रष्टाचारी भाजपा में आ गया तो गंगा जल से पवित्र हो जाता है। 2024 में किया है सारे भाजपाइयों का उत्तर प्रदेश में हम लोग जमानत जब्त करा रहे हैं। एक बात इन्होंने चिल्ला रहा है कि 4,000 किलोमीटर राहुल गांधी ने पैदल चला। उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहाँ चला? उत्तर प्रदेश बिहार लोकसभा के में सरकार बनाने का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही जाता है। 80 की 80 सीटें जाती है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला, संत कबीर नगर जिला, बस क्या उन्होंने आया, किसी जिले में कहीं उन्होंने होटल से कॉन्फ्रेंस किया। कार्यकर्ता आप ये देखिए, कल्पना करते ये ऐसी बात कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी ने जनता को जागरूक किया, जिसका परिणाम उन्होंने कहा है कि हम नफरत के बाजार में एक मिनट खोल के भी दिखाया। आपने ये बोला कि नफरत की दुकान खोल के दिखाया। ये बोल रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, खोल के दिखाया। तो ये छत्तीसगढ़ में जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ, नतीजे क्यों नहीं आए? ये जो चुनाव हुआ, यहाँ नतीजे मैंने बताया ना क्या स्थिति थी। उस स्थिति की वजह से जो है हम दुकान नहीं खोल पाए। आप जो सरकारी तंत्र के माध्यम से प्रचार तंत्र जो हुआ है, मैं फिर वही बात कहूंगा कि सरकारी तंत्र से दुरुपयोग हुआ है। उस दुरुपयोग की देन है कि हमारे हाथ से वो राज्य। इसका मतलब अपने सरकार को ये विफल मान रहे हैं, आज भी मान रहे हैं। और इसका वजह है आपके सरकार को विफल मान रहे हैं। मेरी सरकार जहाँ है, अगर हमारी भाई साहब बोले हैं कि 24 आने दीजिए। ये 14 जब आया तब भी ये देखे, 19 आया तब भी देखे, 17 आया तब भी देखे, 22 आया तब भी देखे, 23 आया तब भी देखे, तो 24 भी देखेंगे भाई साहब। हाँ, 24 दिखाएंगे। 24 में इन लोगों ने, हम लोगों ने दिया था, अब ये हम लोगों ने दे दिया। 24 में हम लोगों को मिलेगा। राहुल गांधी जी 24 में देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और इस तरह का मायाजाल इनका 65 दिन की राजनीति करने वाला सिर्फ एक व्यक्ति का नाम लेने के, वो नानी की, दादी की, पापा का
विरासत लेने के लिए एक दिन की राजनीति क्या कहेंगे, ये बार बार ला रहे 65 दिन की राजनीति। झाड़ू लगेंगे 24 में झाड़ू लगेंगे इनके। अच्छा, क्या अरे इन्हें कहेंगे? क्या पता है, ये बताइए राहुल गांधी परमानेंट जो है जनता के बीच में रहते हैं, 65 दिन कर रहे हैं। अरे इनको पता नहीं है, जानकारी नहीं है। राहुल गांधी की देन है। आज जो ये खूबसूरत लोकतंत्र देख रही हैं, यह जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जो की है वही रहेगा। अब झाड़ू लगना है, ये तय है। आप ये बताइए, ये कह रहे हैं झाड़ू लगना है। अरे जिस दिन 24 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे उसी दिन इनको झाड़ू थमा दिया जाएगा। राहुल गांधी प्रधानमंत्री का सपना छोड़ दें। जो भी सीटें हैं 2-4 बची हैं, झाड़ू लगाइए। एक मिनट ये बताना है। जी। जैसे आप यहाँ देख रही हैं, घोसी का एक चुनाव हुआ, ये लोग इतने कांग्रेस वाले लोग प्रसन्नचित। बस ये बता दीजिए 24 में कौन आएगा? कांग्रेस यहाँ आई, राहुल गांधी। अखिलेश भी आना चाहते थे, मुलायम जी भी आना चाहते थे, मायावती जी आना चाहती थी, इंदिरा गांधी भी आना, कोई नहीं आएगा। ठीक है, हर हर मोदी, घर घर मोदी।